जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कल हम लोग 25 तक के क्वेश्चन का सफर कर लिए थे। आज हम 26 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन का सफर करेंगे। 2021 में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी का। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का प्रत्येक क्वेश्चन और आंसर की भी जो ऑप्शन 4 है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आप लोग स्क्रीन से देखकर क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब कॉपी बनाने से कोई फायदा नहीं है, लगाने का प्रयास कीजिए। मात्र 20 दिन और है, 20 दिन के बाद आपका पेपर होगा ही। तो दिया क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। दिया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। समांतर चतुर्भुज में किन्हीं दो आसन कोण के अर्ध एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज में किन्हीं दो आसन कोण, यानी कि यह मेरा कौन सा चतुर्भुज है, मान लेते हैं यह मेरा समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है बाबू, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं कंडीशन, आमने सामने की भुजा हमारा बराबर होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होता है, या इसको आयत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज कह रहा है ना, तो समांतर चतुर्भुज के आसन, क्या बोला है, आसन कोण के अर्धक। आसन कोण, यह मेरा कौन सा कोण है, यह मेरा सभी आसन कोण है, यह सभी के सभी आसन कोण है। तो आसन कोण किन्हीं दो आसन कोण, यानी कि इन दोनों चारों में से किन्हीं दो ही को लेंगे। ठीक है, इन चारों में से किन्हीं दो ही को लेंगे। आसन कोण के अर्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। क्वेश्चन समझ गए तो इसको लगा देंगे। तो आसन कोण के अर्धक, आसन कोण के अर्धक, ठीक है, आसन कोण के अर्धक मान लेते हैं, यहाँ पर हो गया। ठीक है, यानी कि इसके कहानी का मतलब यह है, यदि आप लोग विकर्ण को मिलाते हैं, ऐसे विकर्ण को मिला दीजिए। ठीक है, सीधा लाइन में, सीधा लाइन में विकर्ण को मिलाइएगा। सीधा लाइन में यानी कि यह जो रेखा है थोड़ा सा तिरछा है, लेकिन तिरछा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा। ठीक है, सीधा एकदम रहेगा। चलिए, ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, यह सीधा लाइन रहेगा। तो कह रहा है आसन, दो आसन, किन्हीं दो आसन। ठीक है, किन्हीं दो आसन, कोई भी किन्हीं दो आसन भुजा के, ठीक है, किन्हीं दो आसन कोण के अर्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इसका अर्धक किए हैं कि नहीं किए हैं, यानी कि यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। तो कोण ए का अर्धक, कोण बी का भी अर्धक, कोण सी का भी अर्धक हुआ है, कोण डी का भी अर्धक हुआ है। लेकिन कहा है बाबू किन्हीं दो का, किन्हीं दो का, किन्हीं दो का, यानी कि ए का, चाहे बी का, चाहे सी का, चाहे डी का। क्वेश्चन समझ गए तो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, यह आपका सेकेंडों का आंसर है, लेकिन समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। जब समझ जाएंगे तो लगा लेंगे। तो दिया है समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन कोण के अर्धक एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। कितने अंश पर, यह कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इसको रबड़ कर दो कुछ समय के लिए, बताइए यह कितने अंश का कोण बनेगा। किन्हीं दो का बात किया है तो दो का हो गया। ठीक है, चारों को बात करता तो चारों के लिए हो गया। ठीक है, यह मेरा चारों के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 90 अंश का कोण बनता है। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, यह मेरा 90 अंश का बना है। ठीक है, तो यह जो कोण बनता है प्रत्येक, ये भी 90 90 90 90। ठीक है, यदि मान लेते हैं कोण ए और कोण डी का, ठीक है, कोण ए और कोण डी का आसन कोण का क्या करते हैं, अर्धक करते हैं। तो यहाँ पर भी 90, या ए और बी का करते हैं तो यहाँ पर भी 90, बी और सी का करते हैं तो यहाँ पर भी 90। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर है ए, 90 अंश। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। इसको रबड़ करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस समझने की बात था, नहीं तो आप लोग इसको सेकेंडों में लगा दोगे, सेकेंडों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि a + b = 10, a + b = 10, और क्या दिया है, a² + b² बराबर दिया है a² + b² = 58। तो AQ + BQ का मान चाहिए, AQ + BQ का मान चाहिए, कितना होगा। तो यह मान लेते हैं समीकरण 1 है और इसको मान लेते हैं समीकरण 2।
ठीक है। समीकरण 1 और 2 मान लो। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल वर्ग इक्वल में 10 का होल वर्ग, यानी कि a का वर्ग प्लस के b का वर्ग प्लस 2ab इक्वल में 100। ठीक है। a प्लस बी के जगह पर सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम लोग 58 लिख सकते हैं प्लस के 2ab इक्वल में 100। ठीक है। और 2ab इक्वल में 100 माइनस के 58 और घटा देंगे हम लोग तो 2 हो गया। और यहाँ सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है, 2 मिनट के बाद फिर से आ भी गई है, तो बहुत खुशी की बात है। तो चलिए इसके आगे हम लोग लगाते हैं, तो 100 में से 58 घटाएंगे तो 2 यहाँ बचा, यानी कि 42। ठीक है, 42 हो गया। 2ab बराबर हो गया 42, तो 42 हुआ, यह 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग होगा, यानी कि ab बराबर कितना आ गया हमारा 21 आ गया। अब हमें क्या काम करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान चाहिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगाते हैं, होता है ए प्लस का बी और दूसरे कोष्टक में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस ए बी। ठीक है। ए प्लस बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से देखिए 10। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे 58 लिख सकते हैं माइनस के, और ए बी के जगह पे कितना लिख सकते हैं 21 लिख सकते हैं। और यह काम आप लोग को करने जरूर आता होगा, यदि नहीं आता है तो रहने दीजिए, मैथ मत पढ़िए। ठीक है। इतना काम जानते होगे बाबू, 58 में से 21 घटा दो। ठीक है। और हाँ, आपको कोई भी पढ़ाएगा तो वो ओनली कंसेप्ट क्लियर करा सकता है, गुणा कैसे होता है कैसे नहीं होता है, घटाना कैसे क्या करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा तभी आपको मैथ आ सकता है, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ठीक है। हम यही बोलते हैं, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आ रहा है तो मैथ सिखाने की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है। तो 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 में से 2 जाएगा तो 3, और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 370। ठीक है। 370 यही मेरा आंसर हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का आंसर कितना आया है 370, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे चलते हैं, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसको रख करते हैं। इसके आगे चलते हैं, जो भी क्वेश्चन है धीरे धीरे पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अधिक से अधिक क्वेश्चन का सफ़र करेंगे, लगभग हमें आज 40 तक के क्वेश्चन का सफ़र करना है। करना नहीं है, करेंगे। ठीक है। करना नहीं है, चाहे कोई भी दिक्कत हो जाए, लेकिन हमें 40 तक के क्वेश्चन का सफ़र करना है तो करना है। दिया क्या है, दिया है 10x प्लस काट x बराबर 2, तो कह रहा है 10x प्लस के काट x बराबर 2, तो 10x स्क्वायर प्लस काट x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कितना होगा हमारे देखने में, तो हो जाएगा यह, इसका आंसर 2। ठीक है। इसका आंसर 2, आंखों में लगा सकते हो इसको। कैसे 2 किए हैं, नहीं समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया कैसे 2 किए हैं, तो चलिए क्या करेंगे, देख रहे हैं ए का वर्ग प्लस बी के वर्ग है, यानी कि 10 स्क्वायर x प्लस काट स्क्वायर x रहेगा, तो यानी कि इसका हम लोग इसका तो मान दिया है ना, 10x प्लस काट x बराबर 2 दिया है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक लाइन बढ़ा देते हैं, लेकिन आप लोग जब भी पेपर में लगाइएगा तो लाइन मत बढ़ाइएगा, जितना कम से कम समय में लगाने का कोशिश कीजिएगा। तो यह 10 स्क्वायर x प्लस के काट स्क्वायर x बराबर प्लस 2 10x इंटू काट x इक्वल में 4, इसका मान हमें ज्ञात करना है, प्लस के यानी कि 10 स्क्वायर x प्लस काट स्क्वायर x प्लस 2 हो गया। इसका मान हमें पता है कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 1 लिखने का जरूरत नहीं है, 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 ही होगा, यह 2 उधर जाएगा तो 4 में से घट जाएगा, यानी कि 4 में से 2 घटा देंगे तो 2। ठीक है, इतना बराबर 2। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए।
आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यह ऑप्शन से भी लग सकता था क्योंकि हम जानते हैं इसका वर्ग करेंगे तो 2ab के रूप में आएगा, जबकि टेन थीटा इंटू काट थीटा का मान होता है 1। यह 2 उधर चला जाएगा 4 की तरफ, 4 में से घट जाएगा, ठीक है, 4 में से 2 घटेगा तो 2, आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इसको कम से कम 2 सेकंड का अंदर लगा सकते हो। चलिए इसको रब करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है और उम्मीद करते हैं समझ में आया भी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है मान ज्ञात करना है, अच्छा क्वेश्चन है। दिया है 2x प्लस के 1, 2x प्लस के 1, 3x माइनस के 2 इक्वल में 9/10। तो x का मान ज्ञात कीजिए। 9/10 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तिरिया गुणा करा दो बाबू, हो जाएगा 20x प्लस के 10 इक्वल में 9 के 27 x माइनस के 9 दूना के 18। x वाले पदवा को हम क्या कहते हैं, एक तरफ कर लेते हैं 27x इक्वल में -18 और -10, ठीक है। यह -18, यह 10 इधर गया, इसको हम इधर ला लिए हैं, यानी कि लड़कों को लड़के की तरफ, लड़कियां को लड़कियां की तरफ किए हैं, यानी कि पक्ष बराबर किए हैं, ठीक है, एक तरफ लाने का कोशिश किए हैं। तो हम क्या कहते हैं 20 में से 27 या -27 है तो -7x, ठीक है, -7x और यह 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, -28, यह माइनस से माइनस गया तो x बराबर 7 चौको 28, 7 चौको 28, x बराबर 4। आपका ऑप्शन नंबर कितना सही है, ऑप्शन नंबर है डी फा देवसेना, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, क्रॉस गुणा कराना था, इसमें कुछ भी काम नहीं करना था, 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है। क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी से दिया है सीमा और डाल 2 मित्र हैं, ठीक है, 2 मित्र हैं, ठीक है, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा, ठीक है, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। तो यह समझने वाला बात है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि एक साल में एक ही बार हमारा जन्मदिन आएगा, क्या एक साल में एक बार ही मेरा जन्मदिन आएगा, 2 बार तो आएगा नहीं, ठीक है, इतना तो नॉलेज होगा ही, यानी कि 365 दिन में एक बार मेरा जन्मदिन आएगा, ठीक है, 365 दिन में एक बार जन्मदिन आएगा। तो आप लोग ऑप्शन से ही उड़ा सकते हो 1/365, ठीक है। और 2 मित्र हैं, दोनों का एक ही दिन है, अलग अलग होता तो दिक्कत होता, लेकिन कंडीशन क्या कहा है कि दोनों मित्रों का जो जन्मदिन है एक ही दिन है, ठीक है, दोनों मित्रों का जन्मदिन किस दिन है, एक दिन है, ठीक है, खर्चा कम पड़ेगा, ठीक है, तो खर्चा कम पड़ेगा। तो सीमा और डाल 2 मित्र हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो आपका जो है लीप वर्ष छोड़ने पर, यानी कि क्वेश्चन में दे दिया ऑप्शन कि वह जो आपका महीना होगा, सॉरी सालिना होगा, वह लीप वर्ष का नहीं होगा, ठीक है, लीप वर्ष का नहीं है, तो 365 ही रहेगा, 365 ही। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे 1/365 कैसे 1/365 हो रहा है, इसको एक बार और बताते हैं। 2 मित्र हैं, ठीक है, राम और श्याम, उनका मान लेते हैं जन्मदिन एक ही दिन पड़ जा रहा है, तो 365 दिन में किसी एक ही दिन होगा तो दोनों लोग मनाएंगे अपना जन्मदिन, ठीक है। तो एक दिन है, एक में यानी कि 365 में एक है, 1/365। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी फॉर बाहुबली सही था, 1/365 ही। रब कर दे, आगे चलिए। दिया क्या है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। दिया है रेखा x बराबर 3 है और क्या दिया है x बराबर y, x बराबर y का मतलब x का मान जो है 3 है, यानी कि y का मान भी हमारा 3 होगा, यानी कि y बराबर भी 3, x बराबर 3, रेखा x बराबर 3 और y बराबर 3 हो गया। आगे और क्या दिया है, दिया है कहाँ गया, तथा x अक्ष पर प्राप्त त्रिभुज का, x अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा घुमाने का काम किया है यह क्वेश्चन, ठीक है, घुमाने का काम किया है, समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम समझाते हैं। क्या दिया है, रेखा x बराबर 3 और y बराबर 3 दिया है, तो कह रहा है x अक्ष कहाँ गया,
हाँ, यक्ष अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, यह निर्देशांक ज्यामिति तो आप लोग बना ही सकते हो। यह मेरा कौन सा है, मूल बिंदु 0,0, ठीक है, मूल बिंदु 0,0। यक्ष अक्ष पर कितना चल रहा है, +3, तो +3 मान लेते हैं यहाँ तक, +3 मान लेते हैं बाबू, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, 3 है। और y पर कितना चल रहा है, +3 चल रहा है, यानी कि यह मेरा दूरिया कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, ठीक है, 3 है। और कह रहा है, क्या कह रहा है कि यक्ष अक्ष से प्राप्त त्रिभुज, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। अब बताइए त्रिभुज बना कि नहीं बना। तो अब कह रहे होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र तो कुछ और होता है, वो कुछ और होता है, लेकिन सर हमें इतिया नहीं पता है, सर हमें बिंदु नहीं पता है। तो बिंदु कैसे पता करेंगे, है बिंदु का कैसे पता करोगे। तो यक्ष अक्ष पर कितना चला है, यहाँ पर पहले भुज होता है तब कोट होता है। तो 3,0 यक्ष अक्ष पे 3 बिंदु और y पर हमारा कितना चला है, 0 चला है। लेकिन यहाँ पर y पर कितना चला है, 3 चला है, और x पर कितना चला है, 0 चला है। और एक बिंदु यह पता हो गया, a मान लेते हैं, और यह b मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं o बिंदु, ठीक है। अब लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। आई होप कि डायग्राम बना दिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। यक्ष अक्ष पर 3 चल रहा है, तो यक्ष अक्ष पर यानी कि हमारे यह यक्ष का मान है, तो यानी कि पहले भुज आता है, उसके बाद से कोट आता है। यह वाई पे चला है, तो पहले भुज आता है, उसके बाद से कोट आता है, तो कोट 3 हो जाएगा। और भुज यानी कि यक्ष अक्ष पर कुछ भी नहीं चला है तो 0 हो गया। यहाँ पर वाई अक्ष पर कुछ भी नहीं चला था तो वाई को 0 कर दिए हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल A बराबर होता है 1/2 उस दिन बताए थे। यहाँ पर x1 लिखो और ब्रैकेट छोड़ दो, ठीक है, प्लस यहाँ पर x2 लिखो, ब्रैकेट छोड़ दो, प्लस x3 लिखो और ब्रैकेट छोड़ दो, ठीक है। और y लिखो, माइनस लगाओ, y माइनस के y, ठीक है। याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर 1 है, तो 2 से शुरू करो, 2 3 है, तो यही 3 यहाँ पर भी लिख दो, 3 के बाद से 1 हो जाएगा। जो यह 1 है यहाँ पर लिखो, 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2 आएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हो जाएगा 1/2 हम इधर। हाँ, एक बात और है कि आप लोग क्या कीजिएगा, x1 x2 और x3 ऐसे छांट लीजिएगा, ताकि लगाने में दिक्कत ना हो, लगाने में आपको दिक्कत ना हो। x1 का मान 0 मान लेते हैं, यह 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो x1 का मान 0, तो यह पदवा कोई कुछ भी होगा तो 0, हमें नंबर लाना है, पूरा तो दिखाना नहीं है। और x2 का मान कितना, 3, तो y के मान यहाँ क्या है, y3 का मनवा 0 माइनस y1 का मनवा भी 0, ठीक है, प्लस के x3 का मनवा यह 0, तो ये भी चाहे कुछ भी होगा 0 होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि 0 कितना आया है, कितना आया क्षेत्रफल 1 वर्ग 31 का आंसर कितना है। ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ऑप्शन में नहीं आ रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं। 31 नंबर दिया है, कितना, ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी 9/2। 9/2 कैसे आ रहा है, कुछ गलती है, हुआ है क्या हमसे। 1 मिनट, अब 1 मिनट बना लेते हैं एक बार और। डायग्राम या तो गलती बना होगा, डायग्राम गलती बना होगा, सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, आपसे माफ़ी चाहेंगे। क्वेश्चन बोला है कि यक्ष अक्ष से, ठीक है, यक्ष अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ओनली यक्ष अक्ष पर ही रहना है। यह मेरा वाई अक्ष है बाबू, वाई अक्ष पर नहीं आना है, ठीक है, सॉरी, आपसे माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। हमें यक्ष अक्ष से कहा है, किससे कहा है, यक्ष अक्ष से कहा है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चित्र बस रबड़ कर देते हैं, ठीक है, चित्र यदि समझ गए
तो एक बार लगा लोगे, 1 मिनट, बस 1 मिनट का समय दीजिए, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, यानी कि त्रिभुज ऐसे निर्देशांक बन जाएगा। ठीक है, यक्स अक्ष पर कितना चल रहा है, 3 चल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, और कह रहा है कि यक्स बराबर वाई, यक्स बराबर वाई यानी कि मूल बिंदु से जाएगा, यह रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह रेखा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, यह यक्स बराबर वाई दिया है, यह रेखा है जो कि मूल बिंदु से होकर जाता है। तो इसको डॉटेड लाइन द्वारा जब मिला देंगे ऐसे ऐसे, तो अब बताइए, अब लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे। यह दूरिया 3, यह भी दूरिया 3, लंब और आधार पता है, यानी कि 1/2 3 गुणे 3। ठीक है, यानी कि 9/2। ऑप्शन नंबर सी सही था। समझ आया कि नहीं आया है। यह भी दूरिया कितना है, 3 है, यह दूरिया कितना है, 3 है। यह वाई अक्ष जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, यह वाई अक्ष यानी कि लंबवत है, यह मेरा क्या है, समांतर है। ठीक है, यह मेरा समांतर है, ऐसे हो गया, यह 3 है, और यह भी मेरा कितना है, 3 है। 3 गुणे 3 लंब गुणे आधार 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, लंब गुणे आधार 3 गुणे 3, 3 तरीके 9, 9/2। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि ऐसे नहीं लगाने आता है तो आप लोग निर्देशांक ज्यामिति से भी लगा सकते हो। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से लगाओगे तो थोड़ा सा गलती होने का चांस बन जाएगा। ठीक है, यह बिंदु पता हो जाएगा और यह बिंदु नहीं, निर्देशांक ज्यामिति से नहीं लग पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। लंब और आधार पता है, 1/2 लंब गुणे आधार होता है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया है, आपसे माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, गलती हो गया। क्या, यक्स बराबर वाई दिया था, तो यक्स बराबर वाई का जो होता है, यह रेखा यक्स बराबर वाई का है। ठीक है, साइन यक्स, कास यक्स, टेन यक्स, यानी कि हम यह फोकस नहीं किए हैं कि जो रेखा दिया है यक्स बराबर वाई दिया है, ऐसे ही गलती होता है। अगला क्या दिया है, दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिए हैं। तो मान लेते हैं हमको क्या कहा है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के लिए, जब द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए कह दे तो x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुणे यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल गुणे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, यह मेरा फार्मूला होता है। यानी कि x² माइनस के शून्यकों का योगफल मान लेते अल्फा प्लस के बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस के बीटा इंटू यक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल में मान लेते हैं 0। यक्स का मान यक्स हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिया है क्या क्वेश्चन में, दिया है इनके शून्यकों तथा गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया है, तो क्रमशः का मतलब पहले योगफल आएगा तब जाके गुणनफल आएगा। तो यह -3 दिया है इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो गुणा कराएंगे तो x² या +3x प्लस के 2, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, इसी पर आधारित जो भी क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आधारित जरूर न जरूर आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं लगाने को। ठीक है, हर साल पूछता है। ठीक है, हर साल पूछता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यह फार्मूला याद कर लो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब शून्यकों का जब द्विघात समीकरण पूछे और शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दे तो x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू यक्स प्लस के शून्यकों का गुणनफल, यह सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 भी वही कह रहा है। ठीक है, शून्यकों का क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, मूल दिया है, मूल का योग यानी कि मूलों का योग कितना दिया है, 6 दिया है। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6 और क्या कह रहा है, गुणनफल भी 6 है, गुणनफल भी 6 है। तो यहाँ पर हो गया 6, यानी कि -6 और ये भी मेरा प्लस के 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए, आई होप कि आप लोग समझे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो अभी अच्छा है, क्योंकि बार बार देखते रहेंगे तो रिवीजन बना रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है एक समांतर चतुर्भुज जिनके प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना होगी। तो इसको हम पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है, इसको पेंडिंग में रखते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। अगले दिन यानी कि सबसे लास्ट में इसको बताएंगे, जो भी क्वेश्चन बड़ा होगा उसको लास्ट में बता देंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये बराबर दिया है 2, ये बराबर दिया है 2 अंडर रूट में 6, 2 अंडर रूट में 6 दिया है, और b बराबर कितना दिया है, b बराबर 1/के a दिया है, b बराबर 1/के a दिया है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछ रहा है, इसके जगह पे रख सकते हैं, यानी कि b बराबर हो जाएगा 1/के 2 अंडर रूट में 6। तो रखो मान, यहाँ पर रखोगे 2 अंडर रूट में 6 का वर्ग, आप प्लस के b के जगह पर 1/2 अंडर रूट में 6 का वर्ग, ठीक है, यही रखोगे तो हो जाएगा आपका 4 गुणे 6 प्लस के 4 गुणे 6। कैसे कैसे यह हो रहा है, 2 का वर्ग 4, अंडर रूट में 2 सॉरी अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 6 1 6, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा, यह हो जाएगा 6 को 24 प्लस के 1/6 को 24, 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस के 1/24, तो जोड़ेंगे तो 500 कितना हो जाएगा 577/24। आंसर कितना दिया है, आंसर किस रूप में दिया है 577/24, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रब करते हैं, बस कुछ करना नहीं था, कन्वर्ट करना था, कैलकुलेशन था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 36 नंबर बिंदु इतना व इतना के बीच की दूरी 3,2 व -2, -3 के बीच की क्या कह रहा है दूरी चाहिए। तो d बराबर कितना होता है, क्लास 10 में पढ़े थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निर्देशांक ज्यामिति में, यानी कि 3 माइनस के हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, यह माइनस है प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 प्लस 3 का वर्ग डायरेक्ट किए हैं। आई होप कि आप लोग यह जानते होंगे, दो बिंदुओं का बीच की दूरी होता है क्या आपका d बराबर, फार्मूला लिख देते हैं, d बराबर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, ठीक है, यह मेरा x1 हो गया, यह मेरा y1 हो गया, यह x2 हो गया, यह y2 हो गया, ठीक है। अब लगा लेना, यह हो जाएगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, यानी कि 25 प्लस के 25 हो जाएगा 50, हो जाएगा 50, और इसको और बाहर निकालेंगे और अच्छे से लिखना चाहेंगे, यह आंसर देता है ऑप्शन में तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो और आगे बढ़ाएगा तो हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट में 2, ठीक है, 5 अंडर रूट में 2 वर्ग, नहीं क्या दिया है दूरी है ना, तो दूरी का मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो, ठीक है, मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो। कितना दिया है, ओनली 50 दिया है, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली 50, यह ऑप्शन देता है तो सही है, नहीं तो यहाँ तक बढ़ाता तो यहाँ तक हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत सस्ता क्वेश्चन देता है, ज़्यादा प्रेशर दिमाग पर डालने की जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लो, आसानी से सब क्वेश्चन लगा के आओगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब क्या बोला है, किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण घन का, यह मेरा क्या है, यह मेरा क्या है, क्या है बाबू, कितने भुजा हैं, 6 भुजा, क भुजा है 6 भुजा, तो क्या कर रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जब पृष्ठ का बात करें तो हम उस दिन क्या बोले थे, आरी,
क्या, आरी आरी। आरी आरी के मतलब इसके किनारों किनारों पर हम जो भी काम करेंगे, जो भी वर्क करेंगे इसके किनारों किनारों करेंगे तो आपका कितना होगा, 6 हो जाएगा। और भुजा, इनके भुजे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक भुजा आपका जो होगा बराबर होगा, ठीक है, ये होगा। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, घन नहीं घनाभ है ना, घनाभ है, घन या घनाभ, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे a का वर्ग, 6 गुणे a का वर्ग, ठीक है। तो ये कितना दिया है, 96 इक्वल में 6 गुणे a का वर्ग, 6 से भाग लगा देते हैं, 96/6 इक्वल में a का वर्ग, 6 कम 6, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 3, आज हो जाएगा 36 6 a का वर्ग, ठीक है। यह आएगा तो अंडर रूट लगा देते हैं, a यहाँ से हटा देते हैं, a बराबर के 4 सेंटीमीटर आ गया। भुजा ज्ञात कर लिए। आगे क्या बोला है कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। घनाभ का आयतन यानी कि a का क्यूब, घन का आयतन, सॉरी घनाभ बोल रहे हैं, घन का दिया ना, घन का सही तो है। घन का आयतन होता है a का क्यूब, यानी कि a का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, तो हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। इसको रब करते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। 38 नंबर रब कर दें, रब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, x - 1/x, x - 1/x इक्वल में कितना दिया है, 9 दिया है। कितना दिया है, 9 दिया है। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा, अच्छे से चल नहीं रहा है, ऊपर से ही डाल लेते हैं, थोड़ा सा काम चलाना है। चलिए, x - 1/x बराबर 9, तो क्या कह रहा है, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की बात किया है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2ab इक्वल में 81। बताइए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। a - b के होल स्क्वायर तोड़े, a - b के होल स्क्वायर पर, यानी कि x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, x बर्बाद हो गया, यानी कि 2 बराबर के 81। x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर के 81 माइनस के, सॉरी प्लस के 2, यह माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस के 2, 81 2 83। सेम, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। इसके मतलब इसको उतार दिए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, 83, यानी कि ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आया है। ए का वर्ग, सॉरी x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग सिद्ध करना था, तो दोनों पक्षों का हम देखें हम वर्ग करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो दोनों पक्षों का किए हैं, वर्ग किए हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह 81, a - b के होल स्क्वायर तोड़े हैं, x से x बर्बाद हो गया, 2 आपका माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो गया, 81 2 83। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि तीन दिए हुए असंरेख बिंदु, ठीक है, 3 बिंदु जो है असंरेख है। संरेख होता तो आपका एक ही रेखा होता, लेकिन क्या कह रहा है कि असंरेख, असंरेख है, यानी कि कोई एक बराबर नहीं जा रहा, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है। तो 3 दिए हुए असंरेख बिंदु द्वारा होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर डी, ए 1 होगी। बना लो, एक ही वृत्त, एक बिंदु से कितना वृत्त बन सकता है, एक ही वृत्त न बनाओगे, एक बिंदु से कितने वृत्त बनेंगे, एक ही ना, कि 1000 बना दोगे। एक बिंदु से 1000 बना सकते हो, मान छोटा बड़ा यही ना करोगे, दिमाग में यही चल रहा है ना। तो कह रहा है कि 3 दिए हुए असंरेख बिंदु द्वारा होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या होगी।
हमारे ख्याल से एक ही होगी, ठीक है। देख लेते हैं इसका 39 का। 39 का आपका ऑप्शन नंबर 39 का डी सही तो है, एक ही होगी, लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसकी कितनी होंगी, 3 बिंदु हैं और संरेख हैं, इनसे होकर जाने वाली बिंदुओं की संख्या एक ही होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, यह आपका ऑप्शनल क्वेश्चन था, एक मिनट, यह आपका ऑप्शनल क्वेश्चन था, याद होगा आपको। दिया क्या है, यह क्वेश्चन तो फंसा देगा आपको, यह क्लास 11th मैथ पढ़े होंगे तभी आपका लगेगा, नहीं तो बहुत समय पहले, ठीक है, बहुत समय पहले की बात बता रहे हैं, यानी कि 2018 का यदि क्लास 10th किए होंगे तब आपको यहाँ मिला होगा। दिया है 10 18 कितना दिया, 1875 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे लगाओगे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे। हम लोग जानते हैं 360 है और कितने के करीब जाएं। देखिए यह 360 है, यानी कि यहाँ पर यन भी लिख सकते हैं। 360 यन 360, यन का मतलब क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यन के मान कुछ भी नहीं लिखेंगे, यन का मान ऐसा रखेंगे कि 1875 के करीब जाने का कोशिश करेगा, 1875 के पास जाने का कोशिश करेगा। तो 5 रखिएगा, 5 रखिए, 3 5 15, यन का मान कितना, 5 रखो, 3 5 15 हो गया, यानी कि करीब जाएगा, ठीक है, करीब जाएगा। चलिए देख लीजिए, तो होगा आपका 0 हो गया, 6 5 30, 30 को 0 3 और 5 3 15 3 18। देखिए इसके करीब गया कि नहीं गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यह 1800 है, यह 1875 है, तो 1875 में हम 1800 घटा देंगे तो ओनली 75 बचेगा। तो यहाँ पर प्लस की माइनस प्लस 75, कैसे प्लस 75 सर, हम तो घटाए हैं, तो घटाए क्या है, यानी कि कितना बच रहा है, यानी कि इसका मान कितना, देखो इसका मान कितना 1800, ठीक है, 1800 में 75 ऐड करेंगे 1875, यानी कि इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, इतना तो पता है, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और हम लोग जानते हैं कि 180 और 360 में आपका साइन नहीं बदलता है। साइन का मतलब क्या है, जो 10 है 10 ही रहेगा, काट है काट ही रहेगा, साइन है साइन रहेगा, 10 है 10 रहेगा, काट है काट रहेगा, सेक है सेक रहेगा, काश है काश रहेगा। कहने का मतलब समझ गए होंगे। चलिए, यानी कि यह चीज़ नहीं बदलेगा। 180 यानी कि 180 और 360, यदि यहाँ पे 180 है और 360 है तो यह मान नहीं बदलेगा। यदि 90 होता 270 होता तो बदल जाता, लेकिन 180 और 360 पर यह नहीं बदलता है। 10 रहेगा तो 10 ही रहेगा, काट है तो काट ही, साइन है तो साइन, तो यह हो जाएगा 10। अब हमको क्या पता करना है कि यह प्लस है 360 प्लस के थीटा है ना, 360 प्लस के थीटा। तो 360 प्लस के थीटा किस चतुर्थांश में पढ़ते हैं, तो 360 प्लस के थीटा प्रथम चतुर्थांश में पढ़ते हैं। तो यह हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, प्रथम में आल पॉजिटिव, यह 75 अंश के हो गया। जो स्टूडेंट जानता होगा इसको लगाने के लिए, यानी कि पहले से पढ़ा होगा, तो इसको आप लोग कम से कम 10 सेकंड में इसको उड़ा सकते हो। मान लेते हैं 15-20 सेकंड ले लो, ठीक है, 20 सेकंड में आराम से उड़ा सकते हो। कहाँ पर दिक्कत होगा, हमको दिक्कत होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा कि क्या रखें, एन का मान 75 हो गया। अब 10 75 का मान पता है, नहीं ना पता है, तो क्या करोगे। यदि आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़िए। आप लोग ऐसे लिख सकते हो 10 30 प्लस के
30 में 30 प्लस के 45 तो कितना हो जाएगा 4 3 7। बोलिए 30 प्लस के 45 लिख दोगे, 30 प्लस के 45 लिख दोगे, 30 प्लस के 45 लिख दोगे। बोलिए हम यदि इसको चेंज करते हैं 10, इसको 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि 15। ठीक है, यह प्रथम चतुर्थांश में यानी कि 10 यानी कि हो जाएगा काट 15 अंश, काट 15 अंश। तो काट 15 अंश का मान कितना होता है, ऊपर होगा प्लस यानी कि अंडर रूट में 3 प्लस के 1 और अंडर रूट में 3 माइनस के 1। ऑप्शन नंबर 40 का होगा डी। ठीक है, 40 का होगा डी। एक बार देख लेते हैं 40 नंबर, 40 का होगा डी। सही है। बताइए बहुत ज़्यादा दिन से क्या याद, यह चीज़ आता नहीं है कभी भी, मतलब यह पूछता नहीं है, इसलिए दिमाग से उतर जाता है हर एक स्टूडेंट का। लेकिन यह कहाँ से आता है, ठीक है, अभी हम निगमन करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसको प्रूव करवा दे रहे हैं। यह आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैसे रखिए, आराम से धीरे धीरे पढ़िए। इसको हम बता दे रहे हैं। यह भूल जाता है काट 15 अंश का मान कितना होता है, 10 15 अंश का मान, साइन 15 अंश का मान, कास 15 अंश का मान कितना होता है, भूल जाता है। तो यदि ऐसे तोड़ेंगे तो इतना होगा। तो यदि हम 10 75 को 10 30 प्लस के 45 करते हैं तो काम बन जाएगा क्या, बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा। तो इतने को रब कर देते हैं, इसकी इंसान ले लीजिएगा। 10 काट का मान इतना होता है तो 10 का मान कितना होगा, पलटी कर दो, 10 वाले में पलटी कर दो, यह वाला ऊपर और यह वाला नीचे। तो साइन 15 अंश का मान, साइन 15 अंश का मान, कास 15 अंश का मान। आई होप कि आप लोग नहीं पता होगा या पता होगा, फिर भी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का कोशिश कीजिएगा और या तो टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं, इसको यदि आप लोग सर्च करते हो अपने तरफ से, यदि हम बता देंगे तो दिक्कत है। ठीक है, यदि अपने तरफ से सर्च करोगे तो इसको आप लोग याद कर सकते हो। किसी भी माध्यम से इसको आप लोगों को खोजना है, उसके बाद से व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पर भेजना है। चलिए, ई कहाँ से आया है, इतने को रब करते हैं। अब हमारा फार्मूला होता है 10a प्लस 10b। ठीक है, माइनस 1 माइनस 10a इंटू 10b, यह मेरा फार्मूला होता है। ठीक है, इसको रब करने का फार्मूला लिखवाते हैं। 10a प्लस b बराबर कितना होता है, 10a प्लस के 10b बट्टे के 1 माइनस के 10a इंटू 10b। यह मेरा क्या है, फार्मूला है। सेम उसी जैसे इसको किए हैं, सेम उसी तरह से इसको भी किए हैं। 10 30 अंश का मान 1 बट्टे रूट में 3 होता है और प्लस 10 45 का मान 1 माइनस के 1 बट्टे रूट में 3 गुणे 1। ठीक है, यहाँ आप सॉल्व करते हैं। चल नहीं रहा है, फिर से क्या है आपका 1 बट्टे रूट में 3 प्लस के 1, नीचे क्या है 1 माइनस के 1 बट्टे रूट में 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, हर बराबर करते हैं। 1 प्लस के रूट में 3, नीचे में रूट में 3, पूरे बट्टे में रूट में 3 माइनस के 1 बट्टे रूट में 3, रूट में 3 कट जाएगा तो 1 प्लस के रूट में 3, नीचे रूट में 3 माइनस के 1। ठीक है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि यह ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको या हम लोग ये भी प्लस है तो अंडर रूट में 3 प्लस के 1 और अंडर रूट में 3 माइनस के 1 इतना लिख सकते हैं। बताइए, ऑप्शन नंबर डी। यह तरीका समझ में आया है कि यह तरीका समझ में आया है। यह भी तरीका आसान है, लेकिन यह काट 15 अंश का मान, 10 15 अंश का मान, साइन 15 अंश का मान, कास 15 अंश का मान पता रहेगा तब के लिए अच्छा है, नहीं तो नहीं अच्छा है। ठीक है, यदि उसका मान पता है तब अच्छा है, नहीं पता है तो ऐसे लगा दो। आई होप कि आपको हमने 40 तक के क्वेश्चन का सफ़र करा दिया है, तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग को बता देना चाहते हैं, काफ़ी रात हो चुकी होगी, दिखा देते हैं। ठीक है, लगभग हमको लगता है, देख लीजिए
10 बज रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा समय रात हो जाता है वीडियो बनाने में, क्योंकि रात में लाइट नहीं रहता है समय से, तो दिक्कत होता है हमें। दिन में तो लाइट ही नहीं अच्छे से रहता है, आता है भागता है, आता है भागता है, जिसके वजह से लाइव क्लास आने में दिक्कत होता है। इसीलिए लाइव क्लास नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। लाइव क्लास हम भी आएंगे, वक्त का इंतज़ार है, ठीक है। बस आपका प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो बहुत जल्द ही हम लोग भी लाइव क्लास आएंगे डिजिटल बोर्ड के साथ, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।